एक राजनीतिक दल के सोशल मीडिया हैंडल द्वारा पत्रकार और बीजेपी के ऊपर लगातार अभद्र टिप्पणी करी जा रही थी। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और पूरे मामले की जांच चल रही है। एक राजनीतिक दल के सोशल मीडिया हैंडल द्वारा पत्रकार बंधु और बीजेपी के प्रवक्ताओं के विरुद्ध काफ़ी सारे ऑफेंसिव ट्वीट किए जा रहे थे, जिसमें उनके परिवार जनों के प्रति भी आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां की जा रही थी। ऐसी लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इन शिकायतों के पश्चात उसकी जांच की गई और अभियोग पंजीकृत किए गए। अभियोग पंजीकृत कराने के बाद उन सभी विवेचनाओं की गंभीरता से विवेचना करते हुए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इकट्ठा किया गया। सर्विस प्रोवाइडर से सभी जानकारी प्राप्त की गई और तत्पश्चात आज मनीष जगन अग्रवाल जो उस ट्विटर हैंडल को ऑपरेट कर रहे थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उनको गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। आगे भी इस तरह का अगर कोई प्रकरण आता है तो इसमें इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। आज समाजवादी पार्टी द्वारा एक कंप्लेंट दी गई डॉक्टर ऋचा राजपूत के विरुद्ध। कुछ आपत्तिजनक ट्वीट उसमें मेंशन किए गए हैं। उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसमें भी इसी प्रकार से प्रॉपर तफ्तीश की जाएगी, विवेचना करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सरकार की ये प्राथमिकता रही है कि महिलाओं के प्रति जहाँ पर भी अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है उसमें सभी प्रकरणों में कार्रवाई की जाएगी और ठोस पुख्ता कार्रवाई सभी प्रकरणों में की जाएगी। अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मामले में मनीष जगन की गिरफ्तारी हुई है, उसमें 2 नामजद अभियुक्त और हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर सब कुछ, जैसा मैंने आपसे कहा कि विवेचना करने के बाद, सबूत इकट्ठा करने के बाद, एविडेंस इकट्ठा करने के बाद कार्रवाई की जाती है। सभी के विरुद्ध एक एक करके कार्रवाई की जाएगी। सपा मीडिया सेल के विरुद्ध 2-3 एफआईआर पहले भी हुई थी, उन मामलों में भी तफ्तीश हो रही है, उसमें गिरफ्तारी होगी। 4 अभियोगों में इस समय विवेचना प्रचलित है और इनमें जितने सारे ऑफेंसिव कमेंट किए गए हैं, अभद्र टिप्पणियां की गई है महिलाओं के प्रति, परिवारों के प्रति, उन सभी में जांच की जाएगी, सबूत इकट्ठा किए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। सर, आज क्या शांति भंग की आशंका में गिरफ्तारी हुई है मनीष जगन अग्रवाल की? ये सारे जो ऑफेंसिव ट्वीट्स हैं, इससे शांति भंग की आशंका थी, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। जो अभियोग पंजीकृत है, उन अभियोगों में जो सबूत इकट्ठा है उसमें न्यायालय के समक्ष उसमें रखा जाएगा और उसमें कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय में जो आज प्रदर्शन हुआ है, उसके लेकर भी सर पुलिस को एफआईआर करेंगे? इस समय ऐसा कोई नहीं है। अगर कोई शिकायत आती है तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। सर, आपको लगता है कहीं लोकल कितनी है, टोटल एफआईआर कितनी है? इस समय 4 एफआईआर है, जिसमें 2 में वो नामजद है, 2 में जो एफआईआर है उसमें ट्विटर हैंडल का नाम है, उसमें जांच की जाएगी और फिर उसके पीछे कौन है उसको देख के कार्रवाई की जाएगी। सर, जो ऋचा राजपूत के खिलाफ एफआईआर है तो माना जाए उसमें भी गिरफ्तारी हो सकती है? मैंने आपसे कहा कि ये 10-12 दिन की विवेचना के पश्चात, सबूत इकट्ठा करने के पश्चात कार्रवाई की गई है। आज जो अभियोग पंजीकृत हुआ है उसमें भी सभी सबूत इकट्ठा किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और सर्विस प्रोवाइडर से जानकारी की जाएगी। वो ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड है, वो किसने यूज़ किया है, इन सबके सबूत इकट्ठा करने के पश्चात वही वैधानिक कार्रवाई उनके विरुद्ध भी की जाएगी। क्या सर लखनऊ के अलावा पुलिस पे जो सूचना होती है लालू की, क्या वो बहुत नहीं मिल पाया? कितने लोग? देखिए, हम सभी प्रकार की इस तरह की जो परिस्थितियां हैं उसको निपटने के लिए तैयार पहले भी हैं, इस समय भी हैं और आगे भी रहेंगे। इसमें कहीं इस तरह की बात नहीं, तैयार है। समाजवादी पार्टी को पहले सोचना भी वहाँ पर इतनी भारी संख्या में लोग जा रहे हैं। पुलिस के वहाँ पर प्रबंध हमेशा रहते हैं और है,
आगे भी रहेंगे और भी उसको पुख्ता किया जाएगा। सर वो तो मुख्यालय वहाँ तो प्रबंधन रहते हैं, मगर इतने लोग पहुंचे हैं उसके बावजूद भी वहाँ पे इतनी बड़ी घटना होते होते बची है। कोई वहाँ पर अंदर नहीं पहुँचा, इस तरह की बात नहीं है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि पुलिस, लखनऊ पुलिस ऐसी परिस्थितियों को निपटने के लिए पहले भी तैयार रही है और आगे भी रहेगी। थैंक यू। सपा का जो सोशल मीडिया सेल है सर, इसको ऑपरेट कौन करता है, इस बारे में कोई जानकारी दें? यही विवेचना हो रही है और जैसे जैसे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। थैंक यू।